हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपकी बॉडी के अंदर जमा सारी इसकी सारी गंदगी को निकाल के बाहर फेंक देगी। दोस्तों, इस उपाय के ज़रिए जो आज मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी बॉडी के अंदर जमा सारे के सारे टॉक्सिन्स को भी साफ कर सकते हैं और दूसरी हार्मफुल चीज़ जो कि आपके अंदर बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा करती है, उनको भी निकाल सकती है। इस उपाय को अपनाकर आप हमेशा निरोगी बने रह सकते हैं, अपने आप को जवान बनाए रख सकते हैं, अपने सर से लेकर पांव तक हर एक अंग को, हर एक सिस्टम को दुरुस्त बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अनोखे उपाय के बारे में जो कि आपको सर से लेकर पैर तक सारी की सारी आपकी बीमारियों को दूर कर देगी। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर 95% आप में से ऐसे लोग होंगे जो कि सारा का सारा दिन बैठे रहते होंगे या जॉब करते होंगे, या फिर वो ऐसी जॉब करते होंगे जिसमें आपको सारा दिन बैठना ही होता होगा, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी करने को नहीं मिलती होगी। आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मोटापा बढ़ रहा होगा, वजन बढ़ाने वाला होगा, शरीर की चर्बी बढ़ने लगी होगी। कुछ लोग आप में तो ऐसे होंगे जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा, कुछ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी और कुछ को डायबिटीज़ या जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम हो रही होगी। दोस्तों, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम हमारे अंदर होती हैं, इनको इससे छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और हम कुछ ना कुछ करना चाहते भी हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम होती है। हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल इतना बिजी होता है कि हम एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। इसके कारण जो है हमारा मोटापा बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी न किसी वजह से हम ये सब काम नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से बीमारियां कम होना तो दूर और इनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर आपके अंदर ऑलरेडी इस तरह की बीमारियां पैदा हो चुकी हैं तो उनको ठीक भी कर सकते हैं और अपने आप को फिट डिफाइन कर सकते हैं, अपने वजन को घटा सकते हैं, बॉडी के अंदर जो अननेचुरल फैक्ट जमा हो गया है उसको कम कर सकते हैं और अपनी स्किन के हेयर को, पूरे शरीर को यानी सर से लेकर पांव तक हर एक सिस्टम को सुधार सकते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं उनमें से करीब 90% बीमारियों का कारण होता है हमारे शरीर के अंदर जमा गंदगी। अगर हम किसी तरीके से इस गंदगी को अपने शरीर से बाहर निकाल दें, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर दें, तो हम बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, इस गंदगी को कैसे अपने शरीर से निकाला जाए, कैसे डिटॉक्स किया जाए, ये जानने से पहले दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो खाना हम लोग खाते हैं उसे खाने को हमारे शरीर में जाने के बाद क्या होता है। दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले यह आपके मुंह के अंदर जाता है, जहाँ पर आप उसको चबाते हैं। उसके बाद ये जाता है आपके स्टमक में और स्टमक के अंदर जाकर वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, एक तरह का तेज़ाब होता है जो कि इसको घुलाने का काम करता है और डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके बाद ये खाना आपके पहुंचता है छोटी आंत में, वहां जाकर इसके अंदर से फर्दर डाइजेशन होता है और जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद ये पहुंचता है बड़ी आंत में। वहां जाकर इसमें जो वाटर कंटेंट होता है वो एब्जॉर्ब होता है और फाइनली ये रिकम के जरिए जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये पूरा साइकिल है, खाना आपके मुंह में जाने से लेकर और बाहर निकलने तक। इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या इससे पूरी साइकिल को आप कुछ भी खाएं तो ये ही टाइम पे आप कंप्लीट कर सकते हैं, यानी आपने खाना खाया और वो फिर से पूरी साइकिल में कंप्लीट हो गया? ऐसा नहीं होता है। खाने को पचाने में थोड़ा सा बॉडी को समय चाहिए होता है। आपकी बॉडी कंप्लीट
कंप्लीट रूप से उसे पचाने में समय लेती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि एक खाने की चीज़ को एक ही बार में आपने खाया और वो पच गया हो, ऐसा नहीं होता है। खाने जो हमने खाया उसको पचाने के लिए बॉडी को अलग-अलग टाइम लगता है। जैसे कि अगर आपने फ्रूट्स खाए तो फ्रूट्स हमारे मुंह में गए और फ्रूट को डालने से लेकर बॉडी से निकलने तक करीब 3 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में करीब 6 घंटे का टाइम लगता है। और अब अगर आप अनाज की बात करें जैसे कि चावल, बाजरा, गेहूँ, इस तरह के दूसरे जो अनाज हैं उनको डाइजेस्ट होने में बॉडी से बाहर निकलने में इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में करीब 18 घंटे का टाइम लगता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जो खाना है, जो आप दिन में 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं, उसी खाने का मेजर पोर्शन किस चीज़ से बना होता है? हमारे खाने का मेजर पोर्शन बना होता है अनाज से। चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोटी हो या कुछ भी हो। यह जो अनाज है उस इसके जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको बॉडी से बाहर निकलने में 18 घंटे का समय लगता है। यानी कि इस अनाज को पचने में हमारी बॉडी को 18 घंटे का समय लगता है। लेकिन हम खाना कितने टाइम में खाते हैं? हम खाना खाते हैं हर 6 घंटे में, 4 घंटे में या 5 घंटे में। ये इस तरह से दिन में 4 या 5 बार, यानी होता क्या है, जो हमने एक बार खाया वो डाइजेस्ट पूरा हुआ नहीं और बॉडी से बाहर निकला भी नहीं, और ऊपर से हमने और ज़्यादा खाना अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया। इससे क्या होगा कि जो पहले वाला खाना था वह पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। उसमें जो जो उसमें डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो बॉडी में जमा होने लगेंगे, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यही हमारी बॉडी के अंदर गंदगी पैदा करते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि आपके आंतों के अंदर जमा होती रहते हैं, ये धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और इनके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी के अंदर इसकी वजह से पैदा होने लगते हैं। इस तरह की गंदगी ओवर ईटिंग की वजह से होती है। लेयर के ऊपर लेयर जमा होती रहती है और वहाँ पर सड़न और बहुत सारे टॉक्सिन्स को पैदा करती है। दोस्तों, एक चीज़ आप जानते हैं कि जो डाइजेशन है उसके बाद हमारी आंतों के अंदर से ही न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आपकी आंतों की जो अंदरूनी सत्ता है, जो माइक्रोवेव है, जहाँ से सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, अगर उसकी सतह के ऊपर कंप्लीट जो है वो एक लेयर चढ़ी हुई है जो कि इन बुरी चीज़ों की है, इन वेस्ट प्रोडक्ट की है, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होनी चाहिए, पहले वो एब्जॉर्ब ही कम होंगे, और जो एब्जॉर्ब होंगे उनके साथ साथ ही टॉक्सिन्स भी बॉडी के अंदर खुलने शुरू हो जाएंगे, और यह टॉक्सिन्स, यह गंदगी जो कि आपके ब्लड के अंदर अब चली जाती है, ये धीरे धीरे आपके पूरे शरीर के अंदर फैलती रहती है और अलग अलग ऑर्गन्स पर जाकर जमा होती है। इन ऑर्गन्स को बीमार करने शुरू कर देती है। अगर ये गंदगी फॉर एग्जांपल आपकी स्किन के अंदर जाके जमा हो गई तो वहाँ पर आपको पिंपल्स, एक्ने की शिकायत हो जाती है। आपकी स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको एलर्जी हो सकती है। अगर ये गंदगी जो आपकी किडनीज़ में जाके जमा हो जाती है तो वहाँ पे आपको स्टोन प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये गंदगी आपकी नसों के अंदर जमा हो जाती है तो उससे आप कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके लंग्स में चली जाती है तो उसकी वजह से आपको लंग में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो कि इस गंदगी की वजह से आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में पैदा होने लगती हैं। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि बॉडी के अंदर जमा इस गंदगी को आखिर हम बाहर कैसे निकालें, कैसे इसको साफ कर सकते हैं और इसके बनने को कम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको साफ करने का एक बहुत ही आसान सा उपाय है, और वो उपाय है 16 घंटे की फास्टिंग। अगर आप रोज़ाना 16 घंटे फास्ट करते हैं तो इससे आप अपनी बॉडी के अंदर से ये जो गंदगी है इसको साफ कर सकते हैं और इसके बनने को भी रोक सकते हैं, और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को भी आप ठीक कर सकते हैं। अब 16 घंटे की फास्टिंग कैसे हो सकती है? आपके थोड़े से ही प्रयास से यह संभव हो सकता है। रोज़ाना 16 घंटे फास्ट करें और
प्रैक्टिकली शायद आपको ये पॉसिबल नहीं लग रहा होगा, पर बट बिलीव मी दोस्तों, हमारी जो बॉडी है ये फास्टिंग आसानी से कर सकती है। कुदरत ने हमारी बॉडी को इसलिए बनाया है, इसी तरह से बनाया है कि हम फास्ट कर सकें। हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों एक इंटरनल हीलिंग पावर होती है। इस इंटरनल हीलिंग पावर को बोलते हैं प्राण शक्ति। आयुर्वेद में तो यह प्राण शक्ति है या इंटरनल पावर है। आपकी बॉडी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है और यह आपकी बॉडी के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी सही कर सकती है। आपने देखा होगा कई बार अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप उसको एक जगह बांध देते हैं या प्लास्टर चढ़ा देते हैं। डॉक्टर उसको प्लास्टर चढ़ा देता है। धीरे धीरे वक्त के साथ अपने आप ही वो जुड़ जाती है। हम वहाँ पर इंटरनल कोई दवाई नहीं लगाते। ये हमारी ये प्राण शक्ति ही है, हमारी इंटरनल पावर ही है हीलिंग की, जो इसको ठीक कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्राण शक्ति को, इस इंटरनल पावर को कम करने का मौका ही नहीं देते, काम करने का मौका ही नहीं देते। हमारी बॉडी के अंदर जो ये प्राण शक्ति है, ये एक टाइम में एक ही काम को अच्छी तरह कर सकती है। अगर आप खाना हर समय खाते रहेंगे तो ये सारा का सारा जो प्राण शक्ति है आपके इस खाने को डाइजेस्ट करने में लगी रहेगी। इसको हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा और इसलिए अगर आप फास्टिंग करेंगी 16 घंटे की तो आपका पेट खाली रहेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहेगी और ये जो प्राण शक्ति है, जो इंटरनल पावर है, आपकी बॉडी के अंदर से आपके अंदर सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाएगी और आपके अंदर पैदा बीमारियों को सही करना शुरू कर देगी। अब सवाल आता है कि 16 घंटे की फास्टिंग आपको करनी किस तरीके से है। दोस्तों, ये फास्टिंग करना बहुत ही आसान है। इसको हम शाम के समय में कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय में हम मोस्टली अधिकतर शाम के समय खाना खाने के बाद फिर हम सो जाते हैं। इस फास्टिंग को और ये फास्टिंग हमारी सोते सोते गुजर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको भूख वगैरह की शिकायत भी ज़्यादा नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको लाइफ में अपनी बस थोड़ा सा चेंज करना है। आपको रात का जो डिनर है वो आपको थोड़ा जल्दी करना है, शुरू कर देना है। मान लीजिए कि आप रात को 8 बजे डिनर करते हैं तो 8 बजे से लेकर 16 घंटे आप लगाइए। अगले दिन 12 बजे यानी अगले दिन के दोपहर के 12 बजे तक आप कुछ भी मत खाएं और आपका जो रात का डिनर जो आपने किया है उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। सुबह फिर मॉर्निंग में उठने के बाद 12 बजे तक भूखा रहना है। अब आप कहोगे कि मैं 12 बजे तक कैसे भूखा रह सकता हूँ, मुझे तो ऑफिस के लिए निकलना है, इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। जब आप अपनी इसको आदत बना लेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप सुबह उठने के बाद कोई लिक्विड चीज़ ले सकते हैं, यानी आप नारियल पानी ले सकते हैं या फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं या वेजिटेबल जूस ले सकते हैं या कोई सूप ले सकते हैं। इस तरह की लाइट लिक्विड वाली चीज़ अगर आप लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भूख लगी है, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा और आपका पेट भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आपका जो फास्टिंग का बेनिफिट है वो भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन बेस्ट ये है, और धीरे धीरे कोशिश इस बात की करिए कि आप बिल्कुल खाली पेट रहें, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे होंगे कि कहेंगे कि हमें सुबह को जल्दी निकलना होता है ऑफिस के लिए 9 बजे या 10 बजे, तो हम 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे केस में क्या करना है, आपको अपने डिनर का जो टाइम है वो जल्दी कर देना है। मान लीजिए आप सुबह 10 बजे अगर घर से निकलते हैं तो आपको शाम को 6 बजे डिनर कर लेना है। अब हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि 6 बजे कैसे कर लें, लेकिन पुराने ज़माने में दोस्तों दिन ढलने के बाद के साथ ही लोग डिनर कर लिया करते थे और इसलिए वो इतने हेल्दी रहा करते थे। आपको उसे शाम को 6 बजे अगर आप डिनर कर लेंगे तो आप सुबह 10 बजे या 9 बजे आराम से कुछ ना कुछ खा सकते हैं और उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल सकते हैं। मान लीजिए आपने 6 बजे 8 बजे खाना खाया तो उसके 6 घंटे बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगा। 6 घंटे बाद यानी अगले जो 10 घंटे हैं वो आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। रोज़ाना हीलिंग करने के लिए आपकी जो इंटरनल हील पावर है, प्राण शक्ति है, उसको रोज़ाना 10 घंटे आप दीजिए और फिर देखिए चमत्कार कि कितनी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद
अलग अलग सभी तरह की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। जो धीरे धीरे ये जो गंदगी आपकी आत्मा में जमा है, ये बॉडी से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जो सालों से जमा कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों के अंदर है, वो साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपकी किडनीज हेल्दी बननी शुरू हो जाएंगी। आपकी किडनी इसके अंदर अगर कोई स्टोन है या वो भी स्टोन टूट के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपकी बॉडी धीरे धीरे आपको हील करेगी। दोस्तों, फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। इनफैक्ट आप इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं जितने शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसलिए शायद हर एक रिलीजन में पुराने ज़माने से ही फास्टिंग को एक ख़ास जगह दी गई है, ताकि आप इसको किसी न किसी फॉर्म में करते रहें और अपने आप को हेल्दी और डिटॉक्सिफाई कर सकें। दोस्तों, फास्टिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जमा गंदगी को निकालने में काम करती हैं। उनमें से दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, मालिश और दूसरी है पसीना। दोस्तों, मालिश अगर आप अपनी बॉडी पे करते हैं या किसी से करवाते हैं और रेगुलर इंटरवल पर करवाते रहते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ता है। आपकी नसों के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, वो जो जमा हो जाते हैं, वो बॉडी के बाहर फ्लश आउट होते हैं। और पसीना यानी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको पसीना आए, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उससे भी स्वेटिंग के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर निकलते हैं और इससे भी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको सबको बहुत पसंद आई होगी। मैंने इसमें बहुत सारी बातों को बताया है और आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही नॉलेजेबल बातों को लेकर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।